गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टर बिल्डिंग से ही रिलेटेड है। कैरेक्टर बिल्डिंग का आपका टॉपिक जो है चल रहा था चरित्र निर्माण। तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आपका है बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स इन द चिल्ड्रंस कैरेक्टर बिल्डिंग, कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका किसी भी बच्चे के चरित्र निर्माण में क्या योगदान होता है। तो बच्चों के चरित्र निर्माण में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला होती है किसी बच्चे की, जहाँ पर वो जीवन के जो बेसिक नियम हैं उनके बारे में जानता है। तो सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो है परिवार के सदस्यों का आचरण। परिवार के सदस्यों का आचरण दूसरों के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति कैसा है, इससे बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार के लोग बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है समाज में, दूसरों के साथ भी, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है। ये बच्चा जो है वो अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये चाहिए कि हमेशा वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि वो हमारे लिए या दूसरों के लिए ऐसे बिहेव करें, तो सबसे पहले हमें वैसे ही आचरण जो हैं अपने व्यवहार में लाने होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमको ही ऑब्जर्व करके सीखते हैं। दूसरा आपका आता है टेलीविज़न रेडियो के कार्यक्रमों पर परिचर्चा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोशलाइजेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है ये, क्योंकि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है। आज के जो बच्चे हैं वो हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो उनके लिए आम बातें हो गई हैं। हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं। टेलीविज़न देखते हैं, उस पर जो डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको वो बड़े ही रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को ये चाहिए कि वो बच्चों के लिए वो डिसाइड करें कि बच्चों को कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो देखने चाहिए और कौन से प्रोग्राम्स नहीं देखने चाहिए। ये डिसाइड करना फैमिली मेम्बर्स का काम है। और बच्चे जब देखें तो उन्हें इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स को कि इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा, ये क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए वो महारानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, इस टाइप के उन लोगों के ऊपर आधारित कार्यक्रमों को, सीरियल्स को देखते हैं, तो इससे बच्चों में वो वही उनके जैसे गुण डेवलप होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बनती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के लिए, बच्चों के लिए, कि हम उनको उन जो हमारे देश के जो ऐसे महान वीर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, उनसे परिचित कराएं, उनका जीवन परिचय दें कि कैसे कैसे किसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्या चीज़ देखने का उन पर क्या असर होगा, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस पर परिचर्चा भी परिवार के सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है पुरस्कार एवं दंड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के लिए कि व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, तो वी शुड प्रोवाइड reinforcement, and reinforcement can be positive and it can be negative also.
When we don't want to increase the probability of a specific behavior, we should provide नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको उसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। पुरस्कार का मतलब केवल ये नहीं कि उसे आप कोई चीज़ ही दिलाएं हमेशा। पुरस्कार का मतलब उसको शाबाशी देना है, उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि जब बच्चा देखता है कि उसको उसके किसी कार्य के लिए उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, वो तो उसे उस व्यवहार के होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अपनी तारीफ़ तो सुनना हर किसी को पसंद होता है। और उसी प्रकार अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि दंड जो है उससे मतलब दंड से यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे कुछ शारीरिक दंड दीजिए, नहीं। दंड में कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसकी मनपसंद है उसको थोड़े समय के लिए उससे दूर कीजिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि फीलिंग होनी चाहिए कि ये जो भी उसने किया है ये गलत है और भविष्य में उसे ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट अब आपका आता है विद्यालय का सहयोग। विद्यालय का क्या सहयोग है? विद्यालय का बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी भी बच्चे के चरित्र निर्माण में। सोशलाइजेशन का एक एजेंट भी है कि स्कूल की कैसा स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ के जो है कैसी है, टीचर्स जो हैं उनका क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो विद्यालय का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो बच्चे पर पड़ता है और विद्यालय का बहुत सहयोग होता है किसी भी बच्चे के चरित्र निर्माण में। ठीक है, अब आपका आता है कि चरित्र को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। कि एक कुशल शिक्षक जो है, देखिए कौन होता है एक कुशल शिक्षक का। यहाँ एफिशिएंट टीचर से यहाँ क्या मतलब है? Einstein said it is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. ओके, कि ये जो है एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बच्चे में जॉय, क्रिएशन, एक्सप्रेशन, नॉलेज को जो है एनहेंस करे। ये एक टीचर के पास ही ये क्वालिटी जो है वो होती है। एक शिक्षक का प्रथम दायित्व जो होता है वो बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाना है। इसके लिए शिक्षक बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ मानवीय मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं एवं नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्व दिया है। मार्टिन एच न्यूमेयर के अनुसार नैतिक गुण की दृष्टि से कुछ प्रतिमानों, अभिवृत्तियों, आदतों का वस्तुनिष्ठ आचरण के स्तर से कुल गुणों का योग जो है वो चरित्र है। यह व्यक्तित्व का एक रूप है जो नैतिक मूल्यों में के संदर्भ में किसी परिस्थिति में कार्य व्यवहार से निश्चित होता है कि एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कि उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार नैतिक मूल्यों से सुशोभित है, क्या उन नैतिक मूल्यों का वो ध्यान रखता है किसी भी व्यवहार को करने में। तो ये इन नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे में कैसे होगा, ये परिवार के साथ साथ एक शिक्षक की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के अंदर इस नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट जो है वो करे। वो नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? बच्चों के सामने ऐसी कहानियाँ, ऐसे प्रेरक प्रसंग जो है वो प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि बच्चा जो है जान पाए कि, क्योंकि बच्चा केवल आप कुछ बोलेंगे उससे उसे नहीं इतना फ़र्क पड़ेगा जितना कि आप उसको ऐसे किस्से कहानियों के थ्रू उन्हें आप अपना जो भी आप उनको बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, उसे एक रुचिकर वे में आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। शिक्षक बालक में ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसके प्रसार की भी व्यवस्था करता है। देखिए, ज्ञान होना एक अलग चीज़ है और उसका ट्रांसफ़र करना वो एक अलग चीज़ है। तो शिक्षक जो है एक एफिशिएंट टीचर जो है उसके अंदर ये एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एबिलिटी होती है कि वो अपना जो ज्ञान है उसको बच्चों को जो है देने के साथ साथ उस ज्ञान का प्रसार उन बच्चों को आगे कैसे करना है इसकी जानकारी भी एक शिक्षक देता है। वो बच्चे में नैतिक गुणों का विकास करता है, मानवीय मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों की शिक्षा देता है, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसके साथ साथ शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी एक आदर्श व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी किसी कार्य को करता है जब वो अपने रोल मॉडल्स को उन कामों को करते हुए देखता है। तो शिक्षक अगर कोई भी शिक्षा अपने बच्चों को देगा तो उससे पहले उस व्यवहार उस शिक्षा को उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो दूसरा आपका है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक जो है एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे बच्चों के आसपास। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को ये विश्वास दिलाए कि यस यू कैन डू इट। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है शिक्षक की। दूसरी साथ साथ शिक्षक को सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को करने के लिए, जिससे बच्चों में टीम भावना जो है वो डेवलप हो। नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता के अवसर देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसमें हर बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है और अपने टैलेंट के अनुसार वो व्यवहार करता है। तो बच्चों को ये अवसर कौन देगा, ये स्वतंत्रता का अवसर कौन देगा, ये शिक्षक का कार्य है। शिक्षक को हमेशा बच्चों को जो है मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्यों को बड़े अच्छे से संपादित कर सके। इसी के साथ साथ शिक्षक को समय समय पर ऐसे सामाजिक कार्यों का आयोजन भी करना चाहिए जिससे बच्चों में सामाजिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो। इसके साथ ही साथ एक शिक्षक जो है वो व्यापक सोच का विकास भी करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि एक शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के चरित्र निर्माण में। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि नैतिक शिक्षा जो है वो क्या है, नैतिक शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।